अपनी मांग को जब रखते हैं तो हम लोगों पे लाठियां चल रही है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। और उसके बाद 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ अभ्यर्थी गया था NIOS वाले। न्यायालय के द्वारा तो बताया गया कि गर्दनीबाग धरना स्थल में आप बैठिए या शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी मांग को रख सकते हैं। चिराग पासवान जी हम लोग को आश्वासन दिए थे, आज 25 मई को हम लोगों को टाइम दिए थे कि तुम लोग का बात हम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। कैंडिडेट को एक ही सीट दिया जाएगा। अगर एक कैटेगरी में आपका अगर रिजल्ट हो जाता है तो दूसरे संवर्ग में आप दावा नहीं कर सकते। इनकी स्थिति ऐसी स्थिति आ जाएगी ना कि हर एक सीट पर हर एक गांव में जाएंगे ना, इसको डंडा से इन लोगों को मार के भगाया जाएगा। पास है। अब यही सोचिए कि जब 102 नंबर लाया हुआ है उसको नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है और कहता है कि फिर से TRE 4 की तैयारी करिए, उस सीटों का क्या करेंगे? क्या करेंगे ऐसी जिंदगी को लेके जहां सब जगह से तिरस्कार मिल रहा है। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। BPSC TRE 3 के एप्लीकेंट्स जो है वो आंदोलन पर बैठे हैं, धरना देने बैठे हैं। दरअसल ये सभी स्टूडेंट्स गर्दनीबाग में बैठे हैं। बताया गया कि रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है। जो रिजल्ट निकाला गया है उसमें गड़बड़ी है। 87,000 पोस्ट की वैकेंसी थी लेकिन 66,000 लोगों का रिजल्ट होता है। लगभग 20,000 जो वैकेंसीज है वो सीट्स जो है वो खाली रह जाते हैं। वही एक ही कैंडिडेट का मल्टीपल पोजीशन पे भी सिलेक्शन हो जाता है, यानी एक कैंडिडेट का मल्टीपल पोस्ट मिल जाते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। रिजल्ट में काफ़ी गड़बड़ी है और इसको लेकर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो धरना देने बैठे। आइए सीधे हम उनसे बात करेंगे और रिजल्ट को लेकर जानेंगे कि आखिर क्या कुछ गड़बड़ियाँ हैं और क्या कुछ परेशानियाँ हैं। आइए यहाँ स्टूडेंट से बात करते हैं और जितने भी एप्लीकेंट्स बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि रिजल्ट में क्या कुछ गड़बड़ी रही है। देखिए, रिजल्ट आप लोग का जारी कर दिया गया है लेकिन आप सब अभी धरना पर बैठे हैं। देखिए, हम लोग धरना पे लगातार बैठे हुए हैं। हम लोग 20 जनवरी से कंटिन्यू धरना बैठे हैं। संख्या बल हम लोग का कम बेसी होते रहता है, अलग बात है, क्योंकि सभी का अपना अपना पर्सनल काम भी होता है। तो हम लोग लगातार बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम लोग जो है अपनी मांग को रखते हैं, अपनी मांग को जब रखते हैं तो हम लोगों पे लाठियाँ चल रही है। अब तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि अब धरना स्थल पे बैठते हैं तो यहाँ पर भी पुलिस के द्वारा लाठियाँ चलाने का बात की जाती है और अल्टीमेटम दिया जाता है कि तुम लोग यहाँ पर 1 घंटा से 1.5 घंटा में खाली कर दो। ये समझिए हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ जबरदस्ती बैठे हुए, ज़बरदस्ती बैठे हुए यहाँ पर। ये लोग पता नहीं कितना कानून पढ़े लिखे हैं, क्या है नहीं है, लेकिन केयर तो करते हैं। लेकिन ये लोग जो है कानून का हवाला देते हैं कि हमें जो है कानून कह रही है कि आप लोग को जो है बिना परमिशन के यहाँ पर नहीं बैठने देंगे, परमिशन चाहिए। जबकि हम लोग ऑलरेडी परमिशन के लिए अप्लाई कर दिए हैं। परमिशन हम लोग कई बार ले चुके हैं। हम लोग कंटिन्यू लगातार इतने दिन से बैठ रहे हैं। रही इस सब बात हो गया। उसके बाद देखिए, कुछ JDU के प्रवक्ता, कुछ BJP के प्रवक्ता, कुछ अन्य पार्टी के प्रवक्ता ये लोग कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री कब दिया गया था। तो आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन प्रवक्ता को हम कह देना चाहते हैं कि TRE 1 में भी सप्लीमेंट्री आया था, TRE 2 में भी सप्लीमेंट्री आया था। और TRE 1 में जहाँ तक जजमेंट है कोर्ट की, तो कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी डिसीजन दे चुकी है कि आप जो है जितने भी मल्टीपल सीट हुआ है उन पे आप सप्लीमेंट्री दीजिए। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। और उसके बाद 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ अभ्यर्थी गया था NIOS वाले, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट दे चुकी है कि आप जो है उन लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, क्योंकि ये लोग का मांग जेन्युइन है। आपने गलती किया है, मल्टीपल सीट आपने दिया है, मल्टीपल ज्वाइनिंग आपने करवाया है, मल्टीपल स्कूल अलॉट आपने करवाया है, ये गलती आपकी है। स्कूल अलॉट करवा दिए गए एक ही कैंडिडेट। अब बताइए, एक स्टूडेंट का 3 जगह स्कूल में नाम आप दे दिए हैं। वो एक स्टूडेंट, एक टीचर 3 स्कूल में पढ़ाएगा? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो उनको सोचना चाहिए सरकार को। हम लोग यही तो मांग कर रहे हैं, यही मांग आज 4 महीना से। लंबे समय से आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। देखिए, हम लोग 20 जनवरी से आज यहाँ पर 4 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन सरकार जो है अपना तानाशाह वाला रूल अभी तक लागू किया हुआ है। और यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल की स्थिति बताते हैं। न्यायालय के द्वारा तो बताया गया कि गर्दनीबाग धरना स्थल में आप बैठिए या शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी मांग को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बैठने के बाद यहाँ पर किसी प्रशासन को ये अलाउ नहीं है कि आप यहाँ पर डंडा ले जाकर के किसी को धमकाइए कि यहाँ पर आप नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बिहार इतना कुशासन पर उतर गई है कि यहाँ पर बैठने के बाद भी गर्दनीबाग धरना स्थल में यहाँ से निकलेंगे तब तो आप कुछ एक्शन लीजिएगा। यहाँ पर बैठने के बाद भी अभी आप कुछ देर पहले देखे होंगे कि अभी आप देखिए, अभी भी यहाँ पर लोगों के हाथ में डंडा है और हम लोगों को बोला कि यहाँ पर से उठो नहीं तो तुम लोगों को मारेंगे। यानी कि आप लोगों को पीटने के लिए बैठे। सुनिए, हम बता देते हैं, यहाँ पर किसी का, सबसे पहला बात, ये जो धरती पर बैठे हुए हैं ना, ये किसी नेता का नहीं है, ये किसी का नहीं है। ये न्यायालय के द्वारा घोषित किया गया, हम जनता का ये धरती है और ये बिहार भी पूरे जनता की है। हम ही शासन, हम ही लोग हैं जो आपको वोट दे करके कुर्सी पर बैठाए, उतना बड़ा 1-2 एकड़ का आवास आप लोग को दिवाए हैं।
और अब हम ही लोग पर कुशासन मैंने कि तानाशाह कीजिएगा। ये आने वाला इलेक्शन में आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। उस दिन खून की आंसू जिस तरह के हम आप लोग को रुला रहे हैं, हम लोग को रुला रहे हैं ना, उस दिन आप लोग रोइएगा और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोगों को रुलाने के बाद आप लोगों को समझ में आता है कि किस तरह से यहाँ पर हम लोगों को भुक्त भोगिएगा। यहाँ पर कोई भी नहीं है हम लोगों के साथ, ना नेता प्रतिपक्ष हो या नेता पक्ष हो। हम लोग 20 जनवरी से यहाँ पर विधानसभा में, विधान परिषद में भी आवाज़ उठा, तो वहाँ पर भी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा गया कि आप लोग का आवाज़ उठाया जाएगा। वहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी जब आवाज़ उठाया गया किसी भाकपा माले के संदीप सौरभ जी के द्वारा उठाया गया, तो उनको बोल दिए, उनके पास तो डाटा तक अवेलेबल नहीं था, वो समझ गए ना, उस वहाँ पर डाटा तक उनको पता नहीं था कि क्या डाटा होना चाहिए। और अभी जो बोलते हैं नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं कि TR 1 में सप्लीमेंट्री आया था, तो TR 1 में महाशय TR 1 में पूरे सारा सप्लीमेंट्री आया था और TR 2 में भी सप्लीमेंट्री की बात हुई थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, EBC वेलफेयर को तो छोड़ दीजिए, आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात की थी। लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार, महागठबंधन की सरकार एनडीए में गई, तो ये बच्चों के साथ खेल हो गया। हम लोग सभी अभ्यर्थी हैं, TR 2 के हों या TR 3 के हों, ये सारे के साथ अन्याय हुआ है। ये सारे जब वोट का चोट मारेंगे ना, तो ये अच्छा का पल्ला झड़ जाएगा, समझ गए। तो हम यही चाहते हैं कि आप ये वोट की राजनीति बंद कीजिए, 9,14,000 का डाटा दिखाना बंद कीजिए, काहे कि हम लोग के पास सारा डाटा है। अब जो 87,774 पोस्ट का जो वैकेंसी दिखाए हैं, ये 40 से 42,000 को ज्वाइनिंग करवाए हैं, तो यही आप 9,14,000 में भी मात्र 4.5 लाख को ज्वाइनिंग करवाए हैं, और उसमें भी आप वेरिफिकेशन करवा करके कितना को छाटिएगा, ये आपकी बात है। काहे कि आपका वेरिफिकेशन एक बार में सफल नहीं होता है, ये आपका वेरिफिकेशन जब एक बार ज्वाइनिंग करवाते हैं तो सालों तक वेरिफिकेशन चलता रहता है। छठा चरण का भी मतलब कि कोई टीचर ऐसे हैं, हम जानते हैं कि 1-2% ऐसे टीचर अभी भी ज्वाइंट हैं छठा चरण का, कि अभी उनके पास फर्जी सर्टिफिकेट है, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ। अभी तक उनके पास फर्जी का है कि ये लोग महीना 2 महीना में एक आगो टीचर को ऐसा निकालते हैं कि इनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, समझ गए, उन लोग का सत्यापन फिर से मंगवाते हैं। तो इनका तो वेरिफिकेशन डेस्क है, सिर्फ और सिर्फ इनको राजनीति से मतलब है। इनको ये मतलब है कि क्या करने से जनता बुड़वक बन सकती है और क्या करने से जनता को बेवकूफ़ बना करके हम लोग वोट पा सकते हैं। चिराग पासवान जी हम लोग को आश्वासन दिए थे, आज 25 मई को हम लोगों को टाइम दिए थे कि आज तुम लोग का बात हम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। और जब उनके प्रवक्ता के साथ हम लोग डिबेट किए तो वो बोलते हैं कि बिहार में हम लोग सरकार में नहीं हैं। जब बिहार में आप सरकार में नहीं हैं तो बिहार में आप क्यों आकर के वोट मांगते हैं? बिहार के जनता के समझ, आप हाजीपुर से इलेक्शन लड़े हैं ना जी, हैं? आप कहाँ पे सरकार में है नहीं जानते, लेकिन बिहार के जनता को आप बुड़बक बनाते हैं ना आप आकर के यहाँ पर, हैं? यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जनता के सामने आकर के वोट मांगते हैं। तो जो भी लोग वोट मांगने का अधिकार रखते हैं, तो जो लोग हम वोट देते हैं, तो आपसे न्याय मांगने का भी अधिकार हम रखते हैं। अगर आपसे न्याय की उम्मीद हमको अगर छूट जाएगी तो हम लोग बिहार की राजनीति से आपको छुटवा देंगे, समझ गए। हम ही जनता है जो एक दिन आपको समझ में आ जाएगा। काहे कि देखिए हम लोग पास क्या है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग अपना ईमान जो है, ईमान जितना भी इज्जत वगैरह सब खो के बैठ गए हैं, और इन लोग के पास सारा रुतबा है, सारा पैसा है, सारा इज्जत है। तो हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो जिसके पास है अगर वो खोता है ना तो उसको बहुत तकलीफ होता है। तो इन लोग खोने वाले हैं, इसीलिए चाहते हैं कि आप जिस तरह की राजनीति करते आए हैं, इस सब राजनीति से बंद कीजिए और जमीनी स्तर की राजनीति कीजिए। हम चाहते हैं कि आप अच्छा काम किए। हम मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शासनकाल में इतना वैकेंसी लाए हैं, लेकिन अभी हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये वोट की राजनीति बहुत अच्छी तरह से सबको समझ में आ रही है। ये सब काम को बंद करते हुए आप पूरे तरह से हम लोग का कम से कम यहीं शुरुआत कीजिए, सप्लीमेंट्री की बात कीजिए। बिहार में शिक्षा और रोजगार सबसे ज़्यादा पीछे है, शिक्षा और रोजगार सबसे ज़्यादा पीछे है। आप अगर शिक्षा में सुधार नहीं कीजिएगा तो बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए, स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहते हैं। काफ़ी लंबे समय से बैठ रहे हैं, उनकी काफ़ी लंबे समय से मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसे TRE 1 और 2 में निकाला गया वैसे 3 में भी निकाले जाए। आइए कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। देखिए, बताया गया कि 20,000 पोस्ट जो है वो खाली है और एक ही आदमी को मल्टीपल पोस्ट मिल रहा है, मतलब बहुत सारे स्कूल्स में ज्वाइनिंग हो रही है। मल्टीपल रिजल्ट और मल्टीपल पोस्ट वाला ये बात किसी भी नोटिफिकेशन जब आया था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि एक कैंडिडेट को एक ही सीट दिया जाएगा। अगर एक कैटेगरी में आपका अगर रिजल्ट हो जाता है तो दूसरे संवर्ग में आप दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि एक ही कैंडिडेट का 2-3 जगह रिजल्ट दे दिया गया। पिछले बार था कि काउंसलिंग के बाद उनका सीट एक लॉक हो जाता था, इस बार वो भी नहीं, उनको अलाउ कर दिया गया। 2 से 3 काउंसलिंग भी करवाइए, उसके बाद अलाउ कर दिया गया कि आपको 2 से 3 ज्वाइन लेटर भी दिया जाएगा, फिर 2 से 3 जगह स्कूल भी अलॉट करवा दिया गया। अब बताइए 2 से 3 जगह आप सैलरी भी दे रहे हैं, दे दीजिए सैलरी, तो हम लोग नहीं कुछ बोलते हैं। बताइए जिस तरह का नाटक किया जा रहा है शिक्षक बहाली के नाम पर, जिस तरह का नाटक किया जा रहा है, इनको शर्म आना चाहिए कि किस मुँह से जनता से इस बार वोट मांगने जाएंगे। इनकी स्थिति ऐसी स्थिति आ जाएगी ना कि हर एक सीट पर हर एक गाँव में जाएंगे ना, इसको डंडा से इन लोगों को मार के भगाया जाएगा कि आप क्या किए हैं बहाली के नाम पर। झूठा बहाली आप दिखाए हैं,
कहीं भी मल्टीपल रिजल्ट का बात नहीं है। आप पॉलिसी मैटर की बात करते हैं ना कि पॉलिसी में नहीं है सप्लीमेंट्री आना, तो किस पॉलिसी के तहत आप TRE 1 में दे दिए, किस पॉलिसी के तहत TRE 2 में आप घोषणा तो किए थे ना कि 14,200 बहाली सप्लीमेंट्री देंगे। वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सप्लीमेंट्री आया था TRE 2 में। अब TRE 3 में आपका पॉलिसी चला गया, कौन सा पॉलिसी, इसमें कौन सा पॉलिसी था कि आप मल्टीपल रिजल्ट दिए? ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। तो सीधे सीधे आप गलत तरीके से रिजल्ट दिए, ये आपको मानना पड़ेगा। और इसकी भरपाई बस इतनी है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। इतने दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं, इन लोगों को शर्म भी नहीं आता कि ये लोग किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। कभी भी ये जो 1-1, 1.5 एकड़ के महल में जो ये लोग बैठे रहते हैं ना, एक बार आप मुसल्लेपुर भिकना पहाड़ी में आके देख लीजिए कि 2 लाख BEd करने के बाद भी किस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर नरक जैसी स्थिति में तैयारी करते हैं। आपको शर्म नहीं आता कि आप लोग फिर से बोलते हैं अब TRE 4 में लग जाइए? अब TRE 4 में भी यही कीजिएगा? कब तक हम लोग तैयारी करते रहेंगे? देखिए, रिजल्ट के अलावा ये भी बोला गया कि वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम है, प्रोसेस भी ठीक नहीं है। बाद में पता चलता है कि अरे जिसकी नियुक्ति हुई है वो तो फर्जी टीचर है, उसके पास तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ तक भी ऐसा भी हुआ है, TRE 3 सप्लीमेंट्री की मांग हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा भी हुआ है कि जब उनको वेरिफिकेशन आता था स्टूडेंट भाग जाते हैं, वेरिफिकेशन भी नहीं कराते हैं। और ऐसा कि डिग्री सर्टिफिकेट, हमको तो लग रहा है ना जो सीटें बचाई जा रहा है ना, इन लोग बेच रहे हैं सीट। तो हमको ऐसा लग रहा है कि सीटें क्यों बचाई जा रही है। अच्छा बताइए कि 120 नंबर में 102 नंबर लाया हुआ है और 39 नंबर पर पास है। अब यही सोचिए कि जब 102 नंबर लाया हुआ है, उसको नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है और कहता है कि फिर से TRE 4 की तैयारी करिए, उस सीटों का क्या कर रही है? आपने 87,000 बहाली निकाला, 66,000 को रिजल्ट दिया और 66,000 को रिजल्ट, 21,000 तो पहले ही आप बचा लिए। 21,000 TRE 4 के लिए पहले बचा लिया गया है आरक्षण खेल के। उसके बाद में भी 66,000 में 51,000 को नियुक्ति पत्र मिला और 51,000 66,000 से 51,000, ये बीच में जो सीटें हैं ये कहाँ गई? और उसके भी 51,000 की नियुक्ति पत्र मिला है। जो एक स्टूडेंट को 3 से 4 जगह रिजल्ट दिया गया है, ये सीटें, और उसमें भी काउंसलिंग कराया गया, मल्टीपल काउंसलिंग कराया गया, मल्टीपल ज्वाइनिंग मिला है। बात तानाशाही, ये क्या है मनमानी? तो आप लोग आज धरना पर बैठे हैं, लेकिन आगे का क्या प्लान है? काफ़ी लंबे समय से आपकी मांग की है कि जनवरी से ये मांग करे कि रिजल्ट देने के लिए। देखिए, हम लोग जो अपनी मांग को रखने के लिए जाते हैं कहीं पर भी तो लाठिया से मारा जाता है। उन लोग का मानसिकता है कि चलो इस सबको मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो, इस तरह का मानसिकता है। तो हम लोग भी सोचे हैं कि अब सरकार के खिलाफ अब जो है हम लोग आमरण अनशन करने वाले हैं, भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। आमरण अनशन करने वाले हैं? एकदम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। अगर सरकार मारना ही चाहती है तो हम लोग क्यों ना खुद सरकार को एक लेटर देकर के सभी विभाग में उसको बता दे कि आप मारना चाहते हैं, चलिए ठीक है, हम लोग खुद मर जाते हैं यहाँ पर बैठ करके गर्दनी विभाग में। तो कल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठना चाह रहे हैं और बैठेंगे जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरा होगा, तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तब तक बैठे रहेंगे। महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। देखिए, आप सबका भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग है। हाँ, हम लोग सप्लीमेंट्री के लिए ही हैं, पिछले 4-5 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। ठंडी से गर्मी आ गई, लेकिन सरकार के मन में दया नहीं आई है। या दया क्यों मांगेंगे? हम अपना हक मांग रहे हैं। हर विभाग में सप्लीमेंट्री आ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग में नहीं आ रहा है। TRE 1 और 2 में भी आया? TRE 1 में आया है, 2 में घोषणा हुई थी, लेकिन सरकार अपना पलड़ा इधर से उधर करने के चक्कर में बच्चे का भविष्य खराब की। घोषणा हो चुकी थी सप्लीमेंट्री की, लेकिन सरकार की डबल इंजन की सरकार के चक्कर में बच्चे बर्बाद हुए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फर्जीवाड़ा बताया गया। बिल्कुल, कि पता चलता है कि बाद में डॉक्यूमेंट्स फेक है, टीचर ही फेक है। बिहार सरकार का जो है सिस्टम वो बहुत गलत है। आप कोई हम भी आसपास में रहते हैं, लोग बोलता है यूपी का बच्चा है वो बिहार का आवासीय जाति बना के जॉब कर रहा है। यूपी के बच्चे में यहाँ के आवासीय जाति बना के यहाँ जिसका 82 नंबर नहीं है महिला में, वो जॉब कर रही है। बाहर की महिला 82 से कम नंबर पे जॉब कर रही है। आप किस प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें? अगर सही तरीके से उठा के देखा जाए, TRE 1, 2, 3 अभी जो हो चुका है, 50% फर्जी मिलेंगे विद्यार्थी। 50% मैं बोलती हूँ, 50% फर्जी। हाँ, फर्जी। किसी न किसी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे या मतलब एजुकेशन में छटे, आवासीय में छटे। भुगतान तो हम लोग को करना पड़ रहा है ना कि एक बच्चे का 4 जगह रिजल्ट हो गया है, जिसके वजह से आज हम रोड पे बैठे हैं।
और बताया गया कि भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग कल से भूख हड़ताल पे जाएंगे। हम लोग का सारा त्योहार गर्दनी बाग में मना है और कल महिला का वट सावित्री का पूजा भी यही मनेगा। यहीं पे वट सावित्री की पूजा है और सभी महिलाएं यही मनाएंगे। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी को लेके जहाँ सब जगह से तिरस्कार मिल रहा है। इसलिए कल से आमरण अनशन का हम लोग घोषणा किए हैं। देखिए यहाँ TRE 3 के एप्लीकेंट्स बैठे हैं और सभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। और इनकी जो मांग है ये नई नहीं है, मतलब ये जनवरी से ऐसी मांग कर रहे हैं और जनवरी से मांग करते करते तक अब मई खत्म होने को आया है, लेकिन सरकार की ओर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया। अब सीधे तौर पर अभ्यर्थियों का कहना है कि कल से वो भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं, आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाता तब तक अनशन करेंगे। वही महिलाओं का कहना है कि वट सावित्री की पूजा है, लेकिन अब वो यहीं से वट सावित्री की पूजा करेंगे, यही बैठे रहेंगी भूखे प्यासे, अपने रिजल्ट के लिए, अपने जॉब के लिए बैठी रहेंगी। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।